एक तरफ हाईटेक हेल्थ सिस्टम के दावे और दूसरी तरफ प्रशासनिक खालीपन का साया। वाराणसी, जिसे पूर्वांचल का मेडिकल हब कहा जाता है, आज खुद स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही से जूझता नजर आ रहा है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। वाराणसी, जिसे पूर्वांचल का मेडिकल हब कहा जाता है, आज एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती का सामना कर रहा है। पिछले 4 महीने से जिले में कोई स्थायी मुखिया यानी सीएमओ नहीं है। फिलहाल कार्यवाहक सीएमओ के रूप में डॉक्टर राजेश प्रसाद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या एक अस्थायी व्यवस्था के सहारे इतनी बड़ी आबादी और वीवीआईपी जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल सकती है? देखिए पूरी रिपोर्ट। वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां स्वास्थ्य विभाग की कमान फिलहाल एक कार्यवाहक अधिकारी के हाथों में है। सूत्रों के अनुसार स्थायी सीएमओ की नियुक्ति न होने के कारण कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लंबित पड़े हैं। ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण से लेकर नई स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन तक हर जगह धीमी रफ्तार देखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप है कि प्रशासनिक अस्थिरता का असर सीधे जनता पर पड़ रहा है। अस्पतालों में प्रबंधन से जुड़े कई निर्णय रुके हुए हैं, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर राजेश प्रसाद अपनी ओर से एक लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि एक स्थायी नेतृत्व के बिना स्वास्थ्य व्यवस्था में स्थिरता मुश्किल है। सरकार जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और हाईटेक बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर प्रशासनिक रिक्तता व्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर रही है। वाराणसी जैसे संवेदनशील और घनी आबादी वाले जिले में यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की गति पर सवाल खड़े करती है। वाराणसी, जिसे पूर्वांचल का मेडिकल हब कहते हैं, इस समय खुद प्रशासनिक बीमारी से जूझ रही है। आपको बता दें कि करीब 4 महीने से वाराणसी के इसका सीएमओ पद जो है खाली पड़ा है, लेकिन अभी भी वाराणसी जैसे जिले में सीएमओ की पद की तैनाती नहीं हुई है। आपको बता दें कि करीब 31 दिसंबर 2025 को डॉक्टर संदीप जी जो यहाँ से रिटायर हुए थे, उनके बाद से लेकर आज तक अभी तक सीएमओ की पद की तैनाती नहीं हुई है। फिलहाल कार्यवाहक के रूप में राजेश प्रसाद जी इस भार को संभाल रहे हैं, लेकिन इस भारी भरकम शहर वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां सरकार इस जिले को हाईटेक बनाने का प्रयास करे, क्या वो सारे फैसले जो स्वास्थ्य विभाग के रूप में सही, वो सारे फैसले क्या राजेश प्रसाद जी ले पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखना यह है कि प्रशासन की नींद कब खुलती है, कब वाराणसी को एक नया सीएमओ मिलता है। फिलहाल वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस खाली पद को कब तक भरता है और वाराणसी को कब एक पूर्णकालिक सीएमओ मिलता है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान पूरी मजबूती से संभाल सके। तब तक के लिए बड़ा सवाल यही है, क्या अस्थायी व्यवस्था पर टिकी स्वास्थ्य प्रणाली जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? तब तक के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।